गुड इवनिंग, वेलकम टू फिजिकल एकेडमी। अब हम लोग अपने लेक्चर की ओर आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग अपने आज हम लोग जो है बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर ग्रेविटेशन का, जो कि है सैटेलाइट। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैटेलाइट के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कुछ इसका जो है हमें इसके सब टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज सैटेलाइट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज सैटेलाइट। ड्राइवर में तो व्हाट इज सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी है, मतलब बॉडी है, ठीक है, सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी है जो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करती है मच लार्जर बॉडी के अराउंड। ठीक है, क्या करेगी, कंटिन्यूअसली अपने आप को रिवॉल्व कराती है। कंटिन्यूअसली क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी अराउंड द मच लार्जर बॉडी। किसके अराउंड, मच लार्जर बॉडी के अराउंड। तो दिख रहा है इसमें। तो सैटेलाइट, हाँ, सैटेलाइट इज अ बॉडी, a satellite is a body which continuously revolve around the much larger body। कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगी कहाँ, किसके अराउंड, मच लार्जर बॉडी के अराउंड। अब हमारे पास दो तरह की सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। ठीक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट और दूसरी क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है नेचुरली, जस्ट लाइक मून। यस एग्जैक्टली, अर्थ। मून और अर्थ हम कैसे बोल रहे हैं, यानी बात जरा समझ लो। जैसे मून की बात करें तो मून किसके अराउंड कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करती है, अर्थ के अराउंड, और अर्थ किसके अराउंड करती है, सन के। तो नेचुरल सैटेलाइट समझ में आ गई। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इट इज अ मैन मेड सैटेलाइट, जैसे इनसेट, ठीक है, जीएसएलवी, पीएसएलवी, ये जितने भी होते हैं ये सब के सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब जब सैटेलाइट जब रिवॉल्व कर रही होती है, जब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही होती है तो उसके अंदर हमें टोटल 6 फैक्टर को स्टडी करना है। कितने फैक्टर्स को, 6 फैक्टर्स को स्टडी करना है। क्या हुआ, लिखना नहीं है, निकालो कॉपी। तो जब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही होती है तो हमें कितने फैक्टर्स की स्टडी करनी है, 6 फैक्टर्स की स्टडी करनी है। तो 6 फैक्टर्स देखो जरा ध्यान से, मान के चलो ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है हमारी, ये हमारी प्यारी अर्थ। अब ये अर्थ हो गई, ठीक है। इस अर्थ का ये रेडियस कैपिटल आर, ये अर्थ की रेडियस कैपिटल आर, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, ये अर्थ की क्या है, क्या है ये, ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब यहाँ तक कोई भी बॉडी अट्रैक्ट हो सकती है अर्थ की तरफ। तो ये कोई डिस्टेंस होगी, जैसे हमने h मान लिया। क्या मान लिया है, h दिख रहा है, h दिख रहा है, हाँ दिख रहा है h, हाँ हाँ। तो अब क्या होगा, इसके बाद ये अर्थ का सेंटर हो गया, ये अर्थ का सेंटर है। सेंटर से देखो, अब हम लोग क्या कह रहे हैं, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इसे हम लिख देते हैं दिस इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अब ग्रेविटेशनल फील्ड तक हम लोग मान चलो ये हमारी सैटेलाइट है कोई, ठीक है, सैटेलाइट जो कंटिन्यूअसली अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है।
अच्छा जब रिवॉल्व करेगी तो हमने क्या पाया कि कोई ना कोई डिस्टेंस है सेंटर से अर्थ के, अर्थ के सेंटर से यहाँ तक, तो वो हमने बता भी दिया। आर अर्थ का रेडियस, एच वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जहाँ तक सरफेस है वहां तक चल रही। यानी हम ये कह सकते हैं कि आर प्लस एच जो है वो स्मॉल आर के बराबर है। अच्छा स्मॉल आर के डिनोट कर रहा है टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अच्छा फिर हमें फिर क्या क्या कैलकुलेट करने पड़ते हैं, वेरियस फैक्टर्स हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं जो अभी पढ़ेंगे हम लोग। वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट। जब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही होती है तो उसके अंदर वेरियस फैक्टर्स आते हैं जो हमें स्टडी करने हैं। टोटल मिला के 6 फैक्टर्स हैं जिसको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, तो वो सारे फैक्टर्स लिखना और उनकी स्टडी भी पूरी पूरी करी जाएगी। जैसे सबसे पहला फैक्टर क्या है हमारे पास, नंबर 1 ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। नंबर 1 इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। नंबर 2 नंबर 1 ऑर्बिटल वेलोसिटी, नंबर 2 क्या करना है हमें, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। नंबर 3 क्या कैलकुलेट करना है, नंबर टाइम पीरियड हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। नंबर 3 टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। फिर नंबर 4 हमें फिर क्या करना है कैलकुलेट इसका, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। ये सब जो करना है कैलकुलेट वो है जब सैटेलाइट क्या कर रही हो, मोशन में हो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट ये भी पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है इसके बाद, एंगुलर मोमेंटम के बाद बाइंड उसकी बाइंडिंग एनर्जी पढ़नी है, बाइंडिंग एनर्जी क्या पढ़नी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। फिर हमें 5th क्या कैलकुलेट करना है, बाइंडिंग एनर्जी हो गई, टोटल हाइट ऑफ द सैटेलाइट या मैक्सिमम हाइट, हाइट ऑफ द सैटेलाइट जो लिखना चाहते हो, हाइट ऑफ द सैटेलाइट लिखना है। तो हमें ये 5 चीजें कैलकुलेट करनी है। 5 नहीं कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कुछ कमेंट किए किसी ने, हैं? अनिमेश यादव सब फिर इसी को लगा दिए, लगता है आपसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो आजा भाई, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, ठीक है। पढ़े इसको डिटेल में, अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो यार, ये 6 के 6 पूरे निकालेंगे हम लोग मिलके, डेफिनेशन के साथ सब कुछ। चले चलो देखो, ये डायग्राम को मैं थोड़ा हल्का सा यहाँ बनाऊंगा, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, क्योंकि इस डायग्राम की ही जरूरत पड़नी है। तुम्हारे पास बना हुआ है तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। देखो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। यही ये भी डायग्राम था ना,
ये अर्थ का रेडियस था। अब मैं डायग्राम दोबारा बना रहा है तो इसलिए बता दें, ये अर्थ का रेडियस कैपिटल आर, ये इसकी हाइट। जब भी, और हमारी पहली हेडिंग क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका किसी के साथ सीधा सीधा कोई कोरिलेशन नहीं बनता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी भी तुम्हें पढ़ रहे हैं कि आगे हेडिंग आएगी एस्केप वेलोसिटी, तो वो दोनों का आपस में कोई ना कोई कोरिलेशन है। ठीक है, देखते हैं पहले, लेकिन ये वाला पढ़ते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जब कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही होगी इन एन ऑर्बिट, जब कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही होगी इन एन ऑर्बिट, यानी मान लो सैटेलाइट इधर इस तरफ है, यहाँ है, कुछ देर बाद इधर आ गई, लेकिन जब भी वो रिवॉल्व कर रही है तो उसे दो तरह के फोर्सेस से गुजरना पड़ेगा। कितने तरह के फोर्सेस से? दो तरीके के फोर्सेस से गुजरना पड़ेगा। तो लिख देते हैं whenever जरा लिखते हैं यानी बात, whenever a satellite revolves in an orbit, then it undergoes two types of forces. When it undergoes two types of forces. दो फोर्सेस कौन कौन से, जरा देख लो जरा ध्यान से। नंबर वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बड़ा बड़ा देखो थोड़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये वो फोर्स है जो इस सैटेलाइट को हेल्प करेगा सेंटर के अबाउट कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने के लिए। क्या करेगा? जो सेंटर के अबाउट कंटिन्यूअसली क्या करेगा, इसको सर्कुलर मोशन में इसको रिवॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। तो लिख दो यानी बात, इट क्या क्या कि दीदी जरा धीरे बोलो, लाइव क्लास में बोलते हैं इट क्या, दीदी धीरे बोलो, लाइव क्लास ऑनलाइन। it help to मैं डायरेक्ट को लिख रहा हूँ, जो मेन बात है डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, है ना। This force tells about the motion of a satellite around the circular path। वैसे इलिप्टिकल है, वैसे इलिप्टिकल होता है, पता ना, अर्थ के अबाउट जो मतलब ऑर्बिट है उसमें, लेकिन सर्कुलर के हिसाब से कर रहे हैं, अराउंड द सर्कुलर पाथ अबाउट द सेंटर, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जरा बताएगा कोई? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? हाँ कोई बोला? mv स्क्वायर अपॉन गुड, mv स्क्वायर अपॉन r क्या होती है? सैटेलाइट यहाँ है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? r प्लस x को मैंने कौन सा बताया था? छोटा r। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा क्या हो जाएगा? b है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? जो भाई ये तो पता ही है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दो बॉडी के मासेस के बीच में लगता है ना। एक बॉडी हमारी अर्थ हो गई, एक बॉडी हो गई सैटेलाइट, तो इन दोनों के बीच में लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो हम लिख देते हैं दिस फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट। अब हमें ये देखना पड़ेगा ये स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लिख देते हैं स्मॉल m क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक, और v क्या है?
यही वेलोसिटी जो निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। अब आ जाओ इसमें बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट बोल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है इसमें हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब यहाँ पे कैपिटल M का डिनोट कर रहा है, कैपिटल M का डिनोट कर रहा है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। अब मैं स्मॉल m के बारे में मैं नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा, स्मॉल m मुझे पता है वो मास ऑफ सैटेलाइट है, और r वो भी पता है, वो क्या है कैपिटल M, कैपिटल R और H की डिस्टेंस को जोड़ के बना हुआ है। अब दोनों अगर फोर्सेस को अगर हम इक्विलिब्रियम में कैलकुलेट करें तो क्या हुआ, एक दूसरे के बराबर नहीं, तो क्या करेंगे देखो अगले स्टेप में, mv स्क्वायर अपॉन r किसके बराबर आ गया, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। एक r से r गया, एक m से m गया, तो v की वैल्यू क्या आ रही, gm अपॉन r। लिखो पहले इतना, अभी कुछ और डिलीट वो ऐसे हटाऊंगा, देखो जल्दी देखो स्पीड में। ये सेंट्रिपिटल फोर्स सैटेलाइट का है, हाँ जो अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में, और ऐसी बात है। लेकिन ये हम लोग जो सेंट्रिपिटल फोर्स है सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वही तो सेंटर के अबाउट घूम रही है, अर्थ तो अपने रिवॉल्व कर रही है, वो अलग चीज है। हम अभी सैटेलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरा जो भी पढ़ रहे हैं, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हम सैटेलाइट की ही निकाल रहे हैं। अभी इसके बाद थोड़ा सा और है, अभी वो और बताना है हमें। यही कर दूं इतने में। अब एक बात बताओ, हैं वो और वो करना ना, ये बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, gm अपॉन r स्क्वायर। अच्छा ये r का डिनोट कर रहा है, ये r प्लस h को बाहर बोलना, ये r प्लस h है ये। अगर हमने कहा देखो कंडीशन देखो, इफ बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही, इफ जो r प्लस h है वो अगर कैपिटल R के बराबर हो जाए, क्या बोला, r प्लस h किसके बराबर, कैपिटल R। तो हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, v बराबर अंडर रूट gm अपॉन कैपिटल R। तो ये भी ध्यान रखना, मतलब मैं बता रहा हूँ क्या, ओ हाँ सॉरी मैं बताऊं क्या कह रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ ना, ये तो बता रहा हूँ, सुनो तो सही। कैपिटल R प्लस H मिल गई तो स्मॉल r हो रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो सैटेलाइट है ना अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत ज्यादा, तो वो नेगलेक्ट कर रहे हैं, इस हाइट को नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो लिखा है इफ r प्लस h इज अप्रोक्सीमेट इसलिए लगाया, इक्वल नहीं लगाया, इक्वल नहीं लगा सकते, अर्थ के सरफेस पे थोड़ी कोई सैटेलाइट रोल कर, अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा बस, बहुत थोड़ा सा, तो इसलिए हमने कहा तो ये कैपिटल R के बराबर। और हमें ये भी पता है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन क्या होती है, g इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आ जाएगा, gr स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, gm। ये वैल्यू पुट करते हैं आप, तो v की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट g r स्क्वायर बाय r, एक r से r गया तो फाइनली क्या आया, अंडर रूट जी r। जरा मुझे कैलकुलेट करके तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये आया आंसर में। अच्छा मैंने तो नहीं, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट से रिप्रेजेंट करना, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके दो, मैं इसकी वैल्यू बताता हूं तुम्हें। दिख रहा है, दिख तो रहा है यार अच्छी तरह।
ऊपर का लिख लिया? ऊपर का तो लिख ही लिया होगा, ये वाला ये पोर्शन। तो देखो यार ध्यान से, मैं क्या कर इतना ही कर रहा हूँ बस। हाँ मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से, ये बताइए v की वैल्यू आई हमारे पास, v नॉट आया हमारा अंडर रूट जी आर, ये तो आया, दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। हाँ v नॉट बराबर अंडर रूट जी आर आया, ठीक है। अब सुनो, यू नो वी नो दैट स्मॉल जी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैपिटल आर क्या होता है? 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर। ये दोनों की दोनों वैल्यू को ना आप इसमें पुट करके मुझे ये बताओ कि v नॉट की वैल्यू क्या है। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी, ये अर्थ की अलग तरह से निकलेगी। क्यों अर्थ की क्यों आई? क्योंकि हमने अर्थ का तो रेडियस लिया। तो बताओ कितनी आई सॉल्व करके। क्या करना है? अंदर वैल्यू पुट करनी है। कैसे? 9.8 into 6.4 into 10 की पावर 6 करो मल्टीप्लाई इन दोनों का आपस में। 9.8 into 6.4 करके दो, कितना आ रहा है? कितना आया? बोलो हैं? सही बताना मल्टीप्लाई करके। 62.72। और अब एक बार बताओ, इधर देखो 10, इधर देखो सब लोग, ये 10 की पावर कितनी है? 6। रूट से बाहर निकालोगे तो कितना रह जाएगा? 10 की पावर 3। देखो अलग से लिख दिया मैंने, 10 की पावर 3। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। 62.72 का अंडर रूट निकाल के दो, कितना होगा? हाँ अंडर रूट निकाल के दो। ये v नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी, यस। सेंट्रीपिटल फोर्स में तो लिख दो। तो वहां करो अपना, मैंने लिखवाया होगा वहां भी करो, नोट लगा दो। 62.72 का अंडर रूट कितना होता है? करके दो। 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये आएगा 7.92 चलो 7.91, तो आज से याद रखना 7.91 किलोमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं क्या? बोलो यस सर। भाई 10 की पावर 3 है, मीटर पर सेकंड है, तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर, तो 7.91 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखना, ऑब्जेक्टिव कई बार बनाएंगे। व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ? अब सेकंड पढ़ते हैं। नीचे वाला लिख लिया? नीचे वाला लिखो, पूरा रफ करता हूँ, लिखो जल्दी। जल्दी से लिखो फटाफट। ऑर्बिटल वेलोसिटी याद रखना इतनी होती है, भूल मत जाना। चलो नेक्स्ट हेडिंग करें। नेक्स्ट हेडिंग चलो, अब क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, चलो देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालते हैं अगली हेडिंग को। फिर बाकी की हेडिंग पे कल डिस्कस करेंगे, लेकिन ये टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट में निकाल देते हैं, है ना।
डायग्राम तो बनी है, अब डायग्राम को लेके भी चल रहा है, तो हेडिंग डाल देते हैं फटाफट से, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है, जिसको जाना हो जा सकता है, वो घर पे आके देख ले वीडियो। सेकंड, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। देखो यार इसको ध्यान में, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट को देखो, बहुत इजी है, ज्यादा बड़ा डेरिवेशन इसका है नहीं। क्या है देखो, मतलब इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन। क्या है? इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन, ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के दौरान जो भी उसने टोटल टाइम लिया होगा सैटेलाइट ने रिवॉल्व करने में, वो उसका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड ऑफ। हम निकाल लेते हैं इसको, कैसे देखो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। यही पढ़ते हो? यही पढ़ते हो कि नहीं? यस सर। ठीक। डिस्टेंस कितना है टोटल जो कवर्ड करेगा वो? सर्कमफ्रेंस होगा, बिल्कुल सही बात है, यानी 2 पाई। बताओ कौन सा वाला? स्मॉल वाला कैपिटल वाला? कैपिटल वाला। सैटेलाइट की निकाल रहा है कि अर्थ की निकाल रहा है? वो तो केस था एक उसका, वो तो एक केस था। स्मॉल आर डायरेक्ट बोलो ना, अपॉन टाइम। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो t बराबर क्या जाएगा? 2 पाई r बाय v। होगा या नहीं? हाँ हो गया, होगा ना? ठीक है। अब आगे वैल्यू, अभी तुमने v नॉट निकाला ना? हाँ। v नॉट कितना था? अंडर रूट 0.91 gm बाय r, ये तो निकाला था। और r क्या बेसिकली? यस बिल्कुल सही बात है। तो आप ऐसे तो लिख सकते हो 2 पाई है ना, और r प्लस h अपॉन v नॉट। ये लिख सकते हो कि नहीं? और वैसे स्मॉल r भी लिख सकते हो, वो ठीक है देख लेंगे। हमें स्मॉल r के टर्म में चाहिए तो स्मॉल r। v नॉट की वैल्यू ये पुट करो, तो अभी रहने दो, अभी मत लगाओ, अभी स्मॉल r ही चलाओ। पूछो क्यों? स्मॉल r चलाने का क्या रीजन है? क्योंकि ये स्मॉल r में चल रहा है। देखो तो t किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई r अपॉन v नॉट की वैल्यू लगाओ, अंडर रूट gm अपॉन r। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। v नॉट की वैल्यू ये पुट करिए हमने। अब इसे और क्या लिख सकते हो? 2 पाई, अब देखो ये r ऊपर पहुंच जाएगा, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो ये रूट के बाहर है, हाँ। ये रूट के बाहर है, और रूट के अंदर भेजना हो तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? r प्लस h का होल क्यूब अपॉन अंडर रूट gm। ये स्टेप समझ में आया? नहीं तो मैं दोबारा तोड़ के करूं? हाँ भाई, ये रूट के बाहर है, मुझे रूट के अंदर भेजना हो, अंदर भेजना, उल्टा स्टेप है। रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा, और पहले से एक r और है, तो r और r स्क्वायर मिलके कितने हो गए? r क्यूब हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है हमें? हमें ये पता है कि ये जो r प्लस h का होल क्यूब है, और नीचे और हमें इसमें एक स्टेप और है ना, वो मैं समझ लिया है। क्या चीज? इसमें एक स्टेप आता है। हाँ वो तो समझ गया है, या लिखूं मैं? लिख दूं? तो फिर लो, एक स्टेप बढ़ेगा है ना, यानी ये हो जाएगा जो तू कह रहा है, मैं लिख देता हूँ। हाँ निकल जाओ। गुड इवनिंग। 2 पाई देखो ये ऐसे कर रहा हूँ मैं, अंडर रूट के अंदर r क्यूब अपॉन g है, मैं ये कर रहा हूँ। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट कैसे लिखा है? और r तो क्या है? 2 पाई अंडर रूट r प्लस h का होल क्यूब अपॉन g है, ये कह रहा हूँ। ठीक है, अब क्या जानते हैं हम लोग? gm की वैल्यू क्या होती है? बोलो gr स्क्वायर। और ये भी क्या क्या चल रहे हैं? देखो क्या क्या चल रहे हैं कि r प्लस h अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू r। फिर वही केस बनाते हैं, तो क्या जाएगा? t बराबर 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन, इसकी वैल्यू क्या बताई मैंने? gr स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? पता है ना gr स्क्वायर की वैल्यू कैसे होगी? gm इक्वल्स टू gr स्क्वायर, है ना?
तो ये इसकी GM की जगह पे GR से पुट करके ये आ गया। अब देखो एक R ये मतलब क्यूब काट के कितना रहेगा, सिंपल ही रहेगा, तो कितना रहेगा 2 पाई अंडर रूट R बाय G। याद रखना है फॉर्मूला। क्या अभी ये पूरा सॉल्व हो गया? मैं कहूँगा अभी तो बहुत बड़ा है। हाँ तो इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे सर आपसे एक चीज पूछनी है, बोलो, ये जो बोलो। V0 है हमने इसकी वैल्यू क्यों ना रख दी? अरे ये बात है वो। 7.9। नहीं अभी हम इसका वो निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। अच्छा हम इसकी वैल्यू भी निकालना है, अभी एक्सप्रेशन के लिए सॉल्व करना है। अच्छा। अब सुनो आगे की बात। एक तो इसे डाल देना फॉर्मूला नंबर 1, एक इसे डाल देना नंबर 2, बल्कि नंबर 2 से डालो, नंबर 2 इसे नंबर 3। ठीक। अब आगे की बात सुनो, देखो क्या करने आ रहे हैं, इधर देखो। डेंसिटी बराबर क्या पढ़ते हो, बोलो? मास अपॉन वॉल्यूम। ये पढ़ते हो कि नहीं? है ना? तो ये m वॉल्यूम अर्थ का लेके चल रहे हैं ना, तो 4/3 पाई r³ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इनटू 4/3 पाई r³ आएगी कि नहीं आएगी वैल्यू? अब हमें क्या करना है, ये m की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। कहाँ पुट करनी है? इधर, यानी ये है ना, या फिर इसे ले लो, ऐसे लिख दो 4। ये कौन सी इक्वेशन हो गई 4, इसमें रख दो, इधर भी रख सकते हो। 4 दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमने क्या किया, t = 2 पाई, t = 2 पाई r प्लस h को r ही मान रहा हूं मैं, r प्लस h को r ही मान रहा हूं। ये इधर रखना हूं, इधर इसमें, ये इसमें रखा हूं m की वैल्यू। मैं इतना आपको घुमा के नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। देख इधर, ये m की वैल्यू इधर समझ लो पहले, ये m की वैल्यू मैं इसकी जगह लगा रहा हूं। पहली बात, ये m की वैल्यू मैं इसकी जगह लगा रहा हूं। और सुनो दूसरी बात सुनो, r प्लस h को r मान के चलना है बस। तो कर दो r प्लस h को तो r माना ना, और gm की वैल्यू क्या है, g इंटू m की वैल्यू ये लगानी है, बोल रहा हूं ना बार बार। तो क्या है, रो इंटू 4/3 पाई r³। बोलो कोई दिक्कत? अब कुछ देखो कटा, कुछ कटा क्या, r³ से r³ गया, काट दो r³ से r³ गया। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो इधर सामने बोर्ड पे, ये 2 पाई है, रूट के अंदर भेजो तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और पाई स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर, और नीचे ये वैल्यू है, और 3 को ऊपर भेज दो, 3 को भी ऊपर भेज दो, और नीचे ये सारी वैल्यू है क्या है, g रो 4 पाई। बस देखना कुछ कटा क्या, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, तो बचा क्या फाइनली, क्या है अंडर रूट के अंदर पाई 3 पाई बाय जी इंटू रो। लो एक और फॉर्मूला आ गया। तो कितने हो गए एक्सप्रेशन टाइम पीरियड के, कितने सारे आ गए। ठीक है, अगली क्लास कल होगी। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज जो लेक्चर अपलोडेड हो रहे हैं उसे देखिए और शेयर कीजिए।